अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले जो 20 क्वेश्चंस हैं आपने उनमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ रही है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो आप देखेंगे क्या वो फैक्टराइज हो सकते हैं। जो हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या कुछ भी दिया गया है उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है इन दो केसेस में। तो आपने उनको फैक्टराइज करना है और जो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करना है और बाद में लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है। और एक और केस है जब आपके पास डायरेक्टली लिमिट पुट करने के बाद आपके पास अयोटा की फॉर्म बन रही है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली अयोटा की फॉर्म तभी बनेगी जब जजर आएगी और जजर के अंदर हमारे पास -1 आ जाएगा या माइनस वाले कोई नंबर आ जाएगा, तो आप उसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है जी। तो ये 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपके सामने है बच्चे। तो पहले 5 क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की तो हमारे पास आंसर कोई भी अनडिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है जी, ना कोई इमेजिनरी आया। सोल्यूशन आपके सामने है, डायरेक्ट लिमिट्स पुट की हैं हमने। लेकिन जब छठा क्वेश्चन की बारी आता है तो हमारे पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आती है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया, कैंसिलेशन के बाद जो बचा उस पर लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन लिमिट अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आएगी। तो आप क्या करेंगे जी, इनके फार्मूलाज ओपन कर लेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। तो ये फार्मूलाज ओपन करें और ये देखें यहाँ से ये कैंसिलेशन हो जाएगी h-2 से h-2 और जो बाकी बचा उस पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का, बस वहाँ पर माइनस का फार्मूला था, यहाँ पर जमा का। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आती है। तो इसके अलावा यहाँ पर जजर आ रही है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से x-2 और x-2 कैंसिल और जो बाकी रहा उस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में आप क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से x स्केयर कॉमन लिया। 2 चूँकि कांस्टेंट है बच्चे तो वो हमने लिमिट के स्टार्ट पर लिख लिया, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होकर कांस्टेंट ही आंसर आता है। और जो ये एक्स स्केयर -16 है उसका फार्मूला ओपन कर लिया, यानी कि फैक्टराइज कर लिया। तो x+4 से x+4 कैंसर और जो बाकी रकम बची उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है बच्चे, आपने कॉमन लेके कैंसिलेशन कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हम लोगों ने सीखा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स 1 में भी सीखा हुआ है। ठीक है। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस में भी सीखा हुआ है हमने। तो आपने फैक्टराइज किया, आपके पास दो फैक्टर्स ये आए, आप x-2 से x-2 कैंसिल करें, जो बाकी रहा उस पर आप लिमिट अप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे हैं। इसके अलावा आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी सॉल्व किए हैं, आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी सारी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, देखें जब आप लिमिट पुट करते हैं तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आती है, बट यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 - x, और जो बाकी रहेगा उस पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी ज़रा सेम सा है। इसमें आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट हमारे पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म भी नहीं आ रही और हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देंगे। इसके अलावा अगर हम इसको रियल लाइन से देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस है, यानी कि राइट साइड लिमिट है, तो वो नंबर 2 की राइट साइड से आएंगे। तो 2 की राइट साइड से जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और 2 से बड़े होंगे। और इधर हम पुट करेंगे 2 से बड़े नंबर्स, तो ऑब्वियसली उनका स्केयर भी 4 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है और 2 के स्केयर 2 से बड़े नंबर्स का स्केयर 4 से ज़्यादा होगा।
तो ऐसा नंबर 4 अपने से बड़े नंबर से माइनस हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो आंसर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी बनता है। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी बनता है या नेगेटिव इन्फिनिटी बनता है वो आप रियल लाइन से भी, इस लाइन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे 4 है, राइट लिमिट आएगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी। आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। पहले फैक्टर्स से आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास लिमिट्स कैसे आती हैं और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो जब राइट साइड से आएंगे तो नंबर ऑब्वियसली 4 से बड़ा होगा। इधर भी आएगा तो 4 से बड़ा 16 को ही आ जाएगा, 16 से बड़ा नंबर। इधर 4 से बड़ा नंबर तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होके 8 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है। 16 8 तो ये हमेशा हमारे पास कौन सा नंबर रहेंगे, नेगेटिव नंबर रहेंगे। आप इनमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं बच्चे, यहाँ से लेंथी हो जाएगा काम, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इन हो सके तो इनके फैक्टर्स बना लीजिएगा। ठीक है, वो इजी काम है। इसके अलावा एक और शॉर्ट तरीका कि आपके पास पता करने का कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव। तो हमें पता है कि ये जो होता है बच्चे हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है इसका एंड बिहेवियर पूरे पोलिनोमियल का। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल पड़ा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 1, तो वो आ गया -x। जो डिनोमिनेटर में पड़ा उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास -1/x। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो माइनस में जा रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा हमें। ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। देखें जी, यहाँ पर भी हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, लेकिन हमने ये चेक करना है क्या ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो देखें 2 पॉजिटिव राइट साइड लिमिट है तो राइट साइड से आएगा, तो 2 से बड़े नंबर्स होंगे। 2 में से 2 से बड़ा नंबर माइनस करके हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 में से हमने माइनस किया 2.5, तो आंसर कितना आया -0.5। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लगी हुई है वो इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है जी। तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो लिहाजा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब 21 से 24 तक हमने बच्चे क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पर जजर आ रही है, आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम बताएंगे कि इसका आंसर 2 आता है। रैशनलाइज किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखें ना पहले बच्चे, रैशनलाइज करना क्यों हमने बोला, अगर हमारे पास आंसर जो है वो 0/0 आता है तो मैंने आपसे कहा कि आप पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखेंगे। अगर 0/0 आंसर आता है तो फिर आप रैशनलाइज करेंगे। ठीक है। या आयोटा का, या हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट लिमिट पुट की तो मेरे पास तो डायरेक्ट लिमिट से ही आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो मुझे रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके बच्चे। इसके बाद हमारे पास 22 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास ये आंसर आता है 0/0 का। ठीक है जी। तो लिहाजा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज कर लूँगा। रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को, तो मेरे पास है इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये ब्रैकेट ओपन हो गए, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे यहाँ से। तो 1 से 1 कैंसिल, -2x स्क्वायर आंसर आया। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ये आंसर आ गया मेरे पास -1/। तो वो माइनस जो थी वो मैंने ये देखें स्टार्ट पे लिखी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, अब लिमिट 0 अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2, और यही राइट हैंड साइड थी। अब क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सिमिलर हैं इस क्वेश्चन के, जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया है। 23 और 24 जो है 22 क्वेश्चन के सिमिलर है। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा बच्चे। 25 से लेके 32 तक हमारे पास जो क्वेश्चन है उनमें हमने लिमिट्स फाइंड करनी है, अगर तो वो एग्जिस्ट करती हैं। एंड ऑफ लिमिट ऑफ पोलिनोमियल, हमें पता है कि ये जो एंड ऑफ लिमिट ऑफ पोलिनोमियल होता है वो सिमिलर होता है टू द एंड ऑफ लिमिट ऑफ हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये चीज़ हमें शॉर्टकट तरीका दे देती है लिमिट फाइंड करने का। जितनी मर्जी बड़ी पावर वाला पोलिनोमियल हो, जितना मर्जी बड़ा पोलिनोमियल दिया गया हो।
ठीक है जी। तो अब देखें इसकी जो हमारे पास लिमिट होगी वो न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर 5x स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर की 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 5/2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर चूंकि आंसर रहा ही 5/2, ये एक कांस्टेंट है, तो लिमिट जैसे मर्जी अप्लाई करें आंसर कांस्टेंट पे कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर डन इन एक्सरसाइज 3.2। ये क्वेश्चंस जो है ये सारे के सारे 3.2 में किए गए हैं यूजिंग अनदर मेथड। एक दूसरा मेथड भी हमने यूज़ किया हुआ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं या इनके फैक्टर्स बना सकते हैं और उनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन यूज़ एनी वन फॉर यूर एज। आपको जौन सा मेथड ईजी लगता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई करें तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 आ रही है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 आ रही है, तो ये -7x/3x, x से x कैंसिल, तो आंसर -7/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे। इसमें देखें जी हमारे पास दो दो फैक्टर्स आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई तो करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर आती है 3x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/2। ठीक है बच्चे। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर x स्क्वायर आ रही है, तो ये आ गया -x स्क्वायर, और बटे में x आ रहा है, तो ये आ गया x। x से x स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आया -x। अब इस -x पर जब ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी पुट होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर -x³ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x³ कैंसिल होकर हमारे पास -x/2 लिमिट अप्लाई हुई, तो माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी आंसर आ गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें पता है कि ये जो लिमिट होती है x अप्रोच करिए अगर 0 को और ब्रैकेट में x हो और पावर में x का रेसिप्रोकल हो, तो आंसर p आता है और यहाँ पर जमा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 1 है, यहाँ पर माइनस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस इंटू -2x, और इसकी पावर में है हमारे पास 1/x। देखें जी ये 1 है, ये भी 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, और यहाँ पर x है प्लस के बाद, ये x है जी, यहाँ पर x की जगह पे -2x है। अब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x का रेसिप्रोकल, यहाँ पर -2x है तो यहाँ पर -2 का रेसिप्रोकल यानी कि -1/2x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x के लिए -2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और -2 से डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है। इधर आप -2 भी लिखेंगे, इधर भी माइनस लिखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट जो होगी वो पावर के अंदर जाके अप्लाई हो जाती होती है फंक्शन पे। तो पावर पे जब वो फंक्शन पे अप्लाई हुई तो इस सारे फंक्शन का आंसर हमारे पास e आया, और e की पावर ये -2 थी, तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। 31 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि लिमिट अप्लाई कर रही है x अप्रोचेस टू 0 इस फंक्शन पर, और x जो है वो लेस देन 0 यानी कि लेस देन 0 0 से छोटा है और 0 को अप्रोच कर रहा है। अब जब x बच्चे 0 से छोटा होगा तो 1/x पुट तो हम 0 ही करेंगे, 1/0 इन्फिनिटी आंसर आएगा, लेकिन इन्फिनिटी हमारे पास नेगेटिव का आएगा क्योंकि x जो है वो 0 से छोटा है, तो नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस की आएगी। अब वही जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो इसका आंसर 1/x का, क्योंकि x पर ही लिमिट अप्लाई होनी है ना, तो 1/x का आंसर आएगा -इन्फिनिटी। अब ये चूंकि पावर माइनस में है तो बटे में जाकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1/e⁻⁻⁰ जो है वो 0 के इक्वल होता है। 1/e⁻⁻⁰ 0 के इक्वल होता है क्योंकि e⁻⁻⁰ इक्वल होती है इन्फिनिटी के, और 1/∞ 0 होता है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, और 0 - 1/0 + 1 हमारे पास आंसर आ गया -1। ठीक है बच्चे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
इसमें कहता है कि x पॉजिटिव है 0 से, तो वो पॉजिटिव साइड से आएगा। तो जब पॉजिटिव साइड से आएगा तो हमारे पास लिमिट जो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसका मतलब 1/x पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। अब चूंकि ई रेज टू पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, बहुत बड़ा नंबर है, उसमें कोई नंबर हम जमा करें या माइनस करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो आंसर ये आ जाएंगे। इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखें ना, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हमारे पास बहुत बड़ा नंबर बनता है। ई की पावर होती है, वैल्यू होती है तकरीबन 2.71 और 8 समथिंग, ये सो ऑन चलता जाता है। तो जब इसकी पावर हम करेंगे इन्फिनिटी तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। उसमें से 1 माइनस करें या उसमें 1 प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना। तो उनको हमने निगलेक्ट कर दिया इन दोनों चीज़ों को। तो ई इन्फिनिटी से ई इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले 33 वाले, 35, 34, 36, ये 37, 38, 39 और 40, ये सारे के सारे लेक्चर्स हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किए हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड में थे और कुछ एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड में थे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लेक्चर्स को विजिट कीजिएगा। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 और 42। अब ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। लेकिन ये 41 में उसने ये फंक्शन दिया हुआ है, कहता फाइंड करें सी की वैल्यूज़। अब देखें सी की पावर कितनी है, इसमें सी की पावर 1 है, इसमें भी और इसमें भी सी की पावर 1 ही है, तो ऑब्वियसली सी की एक ही वैल्यू आनी है, ठीक है बच्चे। अब वो 1 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वैल्यू सी की 1 आएगी, ठीक है। अब बुक के लास्ट पर उसने 2 वैल्यूज़ दी हुई है, वो गलत है, दूसरी वैल्यू गलत है बच्चे, वैल्यू 1 ही आनी है इसकी। अब कहता है, अब देखें, सपोज दैट द फंक्शन इज दिस, ये फंक्शन है, डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ सी सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस। उसने बच्चे दे दिया है कि एफ जो वो कॉन्टिन्यूस है, यानी कि एफ ऑफ 1 जो होगा वो एग्जिस्ट, वो हमारे पास डिफाइंड है। यानी कि ये चीज़ आप लोग ना भी फाइंड करें ना, ये वाली चीज़ आप ना भी फाइंड करें तो उसने पहले से दे दिया कि ये डिफाइंड है, इसका ऑटोमेटिकली एक डिफाइंड आंसर आता है। दूसरी चीज़, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल होगी, तो आप वो लिमिट्स निकाल लें, हैं वो इक्वल, आप उनको इक्वल रख लेंगे और सी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड लिमिट आएगी तो हमारे पास ये फंक्शन यूज़ होगा, राइट साइड लिमिट आएगी तो ये फंक्शन यूज़ होगा। आप इन दोनों को यूज़ करें तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं, एक ये वैल्यू आती है, दूसरी वैल्यू। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हुए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सी की वैल्यू, ये हमारे पास है 2 जो है माइनस का इधर दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3c इक्वल सी प्लस 2। अब ये c इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, 3c माइनस सी इक्वल 2c, और 2 इधर आके डिवाइड होगा तो c का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये c का एक ही आंसर आता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चे। आपने क्या करना है जी, वो फंक्शन उसने कॉन्टिन्यूस दे दिया, आप लेफ्ट साइड लिमिट फाइंड करें तो ये फंक्शन आएगा, राइट साइड लिमिट फाइंड करें -1 के लिए, उसने दोनों पॉइंट्स के लिए पूछा, -1 के लिए भी पूछा और 2 के लिए भी पूछा है, ठीक है बच्चे। हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं, हमने फॉर 1 के लिए चेक करना लेफ्ट साइड लिमिट इक्वल है, वो इक्वल है, उसने दे दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और 2 के लिए भी हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, यानी कि लेफ्ट साइड लिमिट राइट साइड लिमिट के इक्वल है। हम पहले -1 को लेके चलते हैं ना, तो वहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो 1 से लेके चले तो देखें जी, मैंने लेफ्ट साइड लिमिट फाइंड की तो आंसर 4 आया, राइट साइड लिमिट फाइंड की तो आंसर मेरे पास ये आया। चूँकि लेफ्ट और राइट इक्वल हैं तो मैंने इक्वल रखा और मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब 2 के लिए चेक कर लेते हैं।
टू के लिए मेरे पास लेफ़्ट साइड लिमिट जो है वो ये आई, राइट साइड लिमिट मेरे पास ये आई। चूँकि लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो फंक्शन है वो टू पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, उसने गिवन दिया हुआ बच्चे क्वेश्चन में। इक्वल रखेंगे तो मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब उस दूसरी इक्वेशन में आप लोग क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू c-4 वो पुट कर देंगे इस दूसरी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे c-4। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2। अब यही c की वैल्यू उठाएं और आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास d का आंसर आ जाएगा -6। तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी कि c का आंसर और d का आंसर आप लोग निकालें। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।